अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 16 है। इसके अंदर हम फॉर्म टैग के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डिटेल में ले लेते हैं। देखें, कुछ मुझे मैसेज आया, यूट्यूब पे नहीं आया लेकिन आया कि ये टेक्स्ट एरिया हमें भाई नहीं शो रहा, हाइट विड्थ इसका। तो भाई इसका ये थोड़ी सी आप मिस्टेक समझ लें, ये सिर्फ टेक्स्ट ही था एक्चुअली में, इनपुट टाइप टेक्स्ट। लेकिन अगर आप बाकी चाहते हैं कि आपका हाइट वेट सारा सेट हो तो उसके अंदर एक और टैग यूज़ होता है, टेक्स्ट एरिया। जो टैग हमने लिखा था प्री टैग के अंदर, टाइप लिखी थी, वो बाकायदा एक पूरा टैग है बड़ा, टेक्स्ट एरिया, जिसको क्लोज भी किया जाता है, टेक्स्ट एरिया। ये एक टैग है और इसके अंदर ये, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी वेबसाइट पर चलते हैं तो आप देखें ये शो हो रहा है। आप देखें, आप इसकी हाइट विड्थ यहाँ से आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर आप यहाँ क्या करना है, आपने इधर आपने रोज़, अब इसकी जो साइज़ सिलेक्ट करना है वो आपने हाइट विड्थ में नहीं सिलेक्ट करना, परसेंटेज के अंदर या फिर आपने पिक्सल में, आपने रोज़ का प्री टैग देके उसमें आपने रोज़ सेलेक्ट करनी है। मैं इसकी यहाँ से 8 रोज़ कर लेता हूँ और कॉलम्स के अंदर मैं इसका कर देता हूँ मैं कर देता हूँ 5। अब मैं देखें कंट्रोल एस करता हूँ, मल्टी टैब। अब देखें, अब ये मुझे पहले से ही इसने 5 रोज़ बना दी और 5 कॉलम्स बना दिए। ये 1 2 खुद ही उसने एडजस्ट कर लिए जो भी किया, और ये कॉलम बना दिए उसने, रोज़ बना दी। इसी तरह यहाँ से मैं अगर 8 कर देता हूँ या 16 कर देता हूँ कॉलम्स, कंट्रोल एस किया, मल्टी टैब, तो आप देखें ये उसने वैसे ही सिलेक्ट कर दिया। आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता चला जाऊँगा और यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से एंटर देके यहाँ लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी आप प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ मैसेज, कंट्रोल एस किया। अब देखें ये प्लेस होल्डर इसके अंदर शो नहीं हो रहा क्योंकि यस साइड प्लेस होल्डर, हाँ जी, प्लेस होल्डर। अब देखें आप शो हो रहा है लेकिन इसमें वैल्यू शो नहीं होगी, वैल्यू शो नहीं होगी। जो आज का हमने सीखना है वो हमने सीखना है ग्रुप या फिर सेलेक्ट कैसे किया जाता है। अभी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप कहीं क्लिक करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ ओपन हो जाती हैं, उनमें से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं, या जो भी आपने बनाना होता है वो कैसे बनता है। उसके लिए यहाँ पर मैं टैग यूज़ करूँगा कंट्री का लेबल यूज़ करता हूँ और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है उसे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के अंदर आप ऑप्शन देते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन देते होते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ओपन हो। ऑप्शन को बंद भी किया जाता है। जो टैग मैं ऐसे बंद करता हूँ स्लैश डाल के, पर वो बंद होते हैं, इसका मतलब है आपने काफ़ी HTML सीख लिया, तकरीबन सारी ही सीख लिया। कंट्रोल V और यहाँ कंट्रोल V। अच्छा देखें, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि 2-3 हज़ार की फ़ीस अफोर्ड करते हैं और HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावा सीखते हैं, या जो भी आप शायद नहीं जानते, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लासेस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पेड होती हैं। 16 पूरी 3 मंथ्स का कोर्स होता है, उसमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की एडमिशन फ़ीस भी आती है। तो देखें वो इतना पेड करते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे कई प्रोग्रामर्स बैठे हैं, सिर्फ मैं नहीं। आप देखें आप, मेरे तो अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं बड़े, तो वो अपना लेके जा रहे हैं, फ्री में आपको हर चीज़ डिटेल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो फिर भी पेड देते हैं। हालांकि उसका वो समझते हैं कि वहाँ पेड पर हमें ज़्यादा अच्छा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो ऑनलाइन इधर आपको फ्री में यूट्यूब पे दे रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल डिटेल में ही बताने की कोशिश करते हैं, और कोई टैग मिस हो भी जाए तो कोई देख रहा होगा प्रोग्रामर, तो वो उसको बता देता है कमेंट में कि भाई आपने ये नहीं बताया, तो अगली वीडियो के अंदर आपको सारा क्लियर कर देता है। अच्छा, इधर मैं ऑप्शन में अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर चाइना कर देता हूँ, चाइना फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखें, अब ये क्या हुआ,
ये हमने कंट्री का लेबल लगाया, अब हमने उसका सिलेक्ट दिया और फिर उसमें ऑप्शन दे दिए, जो ऑप्शन दिया वो यहाँ शो हो रही हैं। ये सिलेक्ट का हमने प्रॉपर्टी लगाई इसलिए ये सिलेक्ट आ रहा है। हमने चाइना दिया, चाइना सेलेक्ट कर दें आप, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जो भी। अगर आपने इतने सारे कंट्रीज़ आपने नहीं करवाना, अमेरिका के स्पेलिंग थोड़े गलत हैं, अच्छा आपने नहीं शो करवाना, तो आप यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट भी दे सकते हैं, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट के भाई आप खुद ही लिख दो अपना कंट्री और हमें बता दो। ये था ऑप्शन का ग्रुप। इसके अंदर कुछ और भी होता है, और इसके अंदर ये होता है, आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं साइज़। साइज़ मैं इधर इन्वर्टेड कोमास में 4 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, F5 दबाया। अब इससे क्या होगा कि ये देखें पहले से ही मुझे ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये 4 ओपन हुए हुए हैं। अगर 5 दूंगा तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा, 4 ही रहेगा क्योंकि मेरे पास हैं ही 4 मैंने दिए हुए हैं, 5 दिए ही नहीं हुए। अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ अलबत्ता, कंट्रोल एस ALT टैब F5, तो ये देखें ये होगा, ये 3 आ रहे हैं और मैं आप इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ से मैं इसको ऊपर नीचे, ये देखें ये इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं। अगर मैं 4 ही कर देता हूँ जितने मेरे पास हैं पड़े, या 2 कर देता हूँ, तो वो मेरे पास इस तरह फिर आ जाएगा, कंट्रोल एस। देखें अब ये 4 ही शो हो रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकता मैं, 2 3 देता तो कर सकता था। ये था इस तरह का टैग, हमने लेबल किया कंट्री को, कंट्री हमने शो करवाया, फिर आगे हमने इधर स्पेस दे दें तो वहाँ स्पेस आ जाएगी, एक स्पेस आ जाती है, और फिर सिलेक्ट हमने किया कि हमने, और इसमें साइज़ भी दे सकते हैं, ना दें तो वो कोई भी शो नहीं करवाएगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। और फिर हमने ऑप्शंस दे दिए कि ये ऑप्शन हो, और हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं खुद अपना एंटर करें तो आप इनपुट टाइप के अंदर आप टेस्ट लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप, मैं चाहता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे मेरा, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को, साइज़ दिखा रहा है, अंदर से हटा देंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। ये देखें अब ये अमेरिका लिखा हुआ है यहाँ, ये देखें साइज़ में से मैंने हटाया वो, तो वहाँ भी ख़त्म हो गया, 0 शो हो रहा है, ऐसे प्री टैग लिखा हुआ है। अब मैं अगर चाहता हूँ वहाँ इंडिया या चाइना शो या पाकिस्तान शो, तो मैं इसको कर दूँगा सेलेक्टेड, कंट्रोल एस किया। आप देखें यहाँ पर पाकिस्तान शो हो रहा है, क्यों, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स से कट कर दूँ और यहाँ पर चाइना पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँ, तो आप देखें अब चाइना वहाँ शो हो रहा होगा, ये देखें चाइना। ये था फ़ायदा सिलेक्टेड का। इसके अंदर एक और यूज़ होता है मल्टीपल, अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि मैं, अब देखिए मल्टीपल लगाने से मैंने साइज़ नहीं लिखा फिर भी आ गया, लेकिन ये क्यों आया, अब मैं इधर कंट्रोल दबा के CTRL, अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ चाइना पे और फिर पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी 2 कंट्री सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ता हूँ और यहाँ से नीचे ऊपर कर देता हूँ, तो भी ये सिलेक्ट है, कंट्रोल भी नहीं दबाया हुआ। ये था मल्टीपल के लिए। अब इधर भी सिलेक्ट, ये सारे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये अक्सर इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई इदारे होते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जैसे मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनकी वेबसाइट में ये होता है कि भाई हम अमेरिका से भी ये एक ही परफॉर्मा सेंड करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, तो वो ये यूज़ करते होते हैं। तो मैं यहाँ से मल्टीपल हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें अब ये शो नहीं हो रहा है, देखें एक ही शो हो रहा है। ये देखें, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। इसमें हमने सीख लिया लेबल का किया जाता है, फिर हमने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है तो सिलेक्ट का टैग लगाते हैं, फिर उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसके अंदर प्री टैग यूज़ होता है सिलेक्ट का, इधर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि पाकिस्तान सिलेक्टेड रहे, और इसी तरह साइज़ इसके अंदर हमने प्री टैग पढ़ा, और इसी तरह एक और मल्टीपल का प्री टैग पढ़ा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।